ये जो भी हेमंत सरकार आई तब क्या कि एकाएक एक नई नियमावली लेके आ गई है, वो सहायक आचार्य नाम के नियम। 20 वर्षों का सेवा हमने श्रमदान जो दिया है, तो 20 वर्षों के बदले आप हमको कुछ दीजिएगा। इससे पहले यहाँ संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग बोकारो डुमरी से भी हम लोग आते हैं। अपने ताकत पर, अपने सत्ता के नशे पर चूर हो चुके हैं, तो पहली खाक छाने हुए हमारे सामने भीख मांगे चल रही है। वैसा ही स्थिति, उससे भी बदतर स्थिति आपका होगा, क्योंकि आप तो माटी की सरकार हम हैं और हम आज माटी के सपूत हैं। आप जान लीजिए, आप माटी के सपूतों के साथ अन्याय कर रहे हैं। पारा शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हर जोर जुल्म के टक्कर में, हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। एक माँ। आज आप लोग का अनशन और धरना साधरना 5वां दिन हो गया है। सरकार की तरफ से कोई आकर के आपसे सुध लिए हैं? सरकार के तरफ से या पदाधिकारियों के तरफ से किसी प्रकार का सुध नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि जो मूलभूत व्यवस्थाएं चाहिए, शौचालय की व्यवस्था या जो है पानी की व्यवस्था, किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं किया गया है। न किसी प्रकार की व्यवस्था करने की अभी तक सूचना मिली है। आज हम लोगों को 5वां दिन आमरण अनशन सा धरना चल रहा है और जो सरकार हमसे वादा करके आई थी कि हम आपको जो है से सीधे सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन करेंगे, यही मांग को लेकर हम लोगों ने बैठा है और सरकार को कहीं से कोई नया नियम नहीं लाना है। हम लोग कार्यरत शिक्षक हैं, आज 20 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं, 10 वर्षों से टेट पास करके बैठे हुए हैं। NCERT, NEP तमाम तरह के जो भी सरकार के गाइडलाइन होता है, शिक्षक बनने के लिए जो फुलफिल होता है, वो सारा चीज़ हम लोग फुलफिल कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारा पद है उस पे सीधे जो है समायोजन किया जाए। आप लोग पिछले बार विधानसभा में भी अनशन पर बैठे थे। हम लोगों ने विधानसभा में ही केवल नहीं, हम लोग जितने 81 विधायक हैं उनके आवास पे भी धरना दिए हैं। हम लोग के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके जो है से आवास पर धरना सा प्रदर्शन हुआ है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास का भी हम लोगों ने घेराव किया है। अभी जो हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था उसमें भी हम लोग थे, लेकिन संयोग है कि उसमें जब हम लोग थे 4 विधायकों के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम लोगों ने मिलने का काम किया और हमारे विधायक ने मिलवाए और हमारे विधायक स्पष्ट शब्दों में बोले कि ये सारे नियम को फुलफिल करते हैं। शिक्षक बनने के जो भी योग्यता होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लोग पास है, इसीलिए इन्हें जो है सीधे जो है से इनका जो पद है 50% उसमें जो है समायोजन किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जो है से हमारे संज्ञान में है, जल्द जो है से इस पे हम निर्णय लेंगे। परिचय कर दीजिए। मिथिलेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग लगातार अनशन धरना पर बैठे हैं, सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को हम कहेंगे कि सरकार ये तुष्टिकरण की नीति पर उतर आई है और ये वोट की राजनीति करने लगी है। एक तरफ आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना टेट का, बिना परीक्षा का सीधे 9300 दे करके उसको नियुक्ति पत्र हाथ में थमा करके सीधे विद्यालय भेजा जा रहा है, जो एक भी दिन विद्यालय नहीं गया है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि जो इस राज्य का मूलवासी, झारखंड वासी, जो राज्य के टेट पास पारा शिक्षक हैं, 20 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। अपने जो गोल्डन एज था उन्होंने सारा अपना एज यहाँ झोंक दिया, अपना उम्र बर्बाद कर दिया। और आज आप देखेंगे कि जब 20 वर्षों के बाद हम टेट 14,000 जो टेट पास पारा शिक्षक हैं, तो हम 2013-2016 का टेट पास है। मेरे ही साथी जो 7 पास किए थे वो सीधे
सरकारी शिक्षक बना दिया गया है। उनको असिस्टेंट टीचर मेरा सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। और अब देखेंगे जो भी हेमंत सरकार आई तब क्या कि एकाएक एक नई नियमावली लेके आ गई है, वो सहायक आचार्य नाम की नियमावली, उसमें से ग्रेड पे को घटा दिया गया। अब ये सवाल है कि ग्रेड पे घटाया तो आप देखेंगे कि 10 साल के बाद अब मतलब 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए 9 घंटे की परीक्षा किया गया। हम सचिव सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप जो है जब IAS पास किए थे पुनः आपको प्रमोशन मिलता है तो क्या आप पुनः IAS पास करके आप आइएगा? सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 14,000 टेट पास वाला शिक्षक है उसको अविलंब वेतनमान दीजिए, अन्यथा हम अभी अनशन पर बैठे हुए हैं। यदि सरकार सुनती नहीं लेती है, सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग यहीं से उग्र आंदोलन और आत्मदाह की हम लोग करने के लिए सामूहिक आपदा करेंगे। परिचय दीजिए, परिचय। मनोज शर्मा, प्रदेश कमेटी सदस्य। क्या कहेंगे? 5 दिन हमारा अनशन हो गया, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, हम लोगों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का कार्यक्रम रखा है। अभी तक तो यह सरकार किसी प्रकार से कोई सुधी नहीं ली है। यह संवेदनहीन सरकार हो गई है। यह सरकार एक तरफ देखिए तो अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना टेट पास किए हुए, बिना कोई अनुभव रखे हुए, उनको है सो 5200 ग्रेड पे पर बहाल की और उसी को तुरंत है सो एक बैठक बुलाती है उच्च स्तरीय और उनको तुरंत है 9300 और 4200 ग्रेड पे के वेतन दे दी। लगातार आप विरोध कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। सत्ता पक्ष कुछ विधायक भी आपसे मिलने आए, फिर भी कोई समस्या समाधान नहीं। सरकार को क्या कहेंगे? कि हम वही सरकार को कहना चाहते हैं कि यदि आप अपने ताकत पर, अपने सत्ता के नशे पर चूर हो चुके हैं तो बहुत जल्द आप उस नशा से उतर जाएगा आपका नशा। और फिर जो डबल इंजन की सरकार रघुवर दास की सरकार थी जो आज गली गली खाक छाने हुए हमारे सामने भीख मांगे चल रही है, वैसा ही स्थिति, उससे भी बदतर स्थिति आपका होगा। क्योंकि आप तो एक कहते थे माटी की सरकार हम हैं और हम आज माटी के सपूत हैं। आप जान लीजिए, आप माटी के सपूतों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि इसका क्या दशा होगा। ये आने वाले वक्त आपको बताएगा अगर हमारे वेतनमान की मांग पूरा नहीं करते हैं। परिचय दीजिए। मिथिलेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष। सरकार को क्या कहेंगे? आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, कोई सुध लेने वाले नहीं है। इस आमरण अनशन के तहत हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में JSSC द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का। हम लोग चाहते हैं कि उसमें हमारा 50% सीट जो है आरक्षित है। उन आरक्षित सीटों पर जो 13,000 हमारे लिए सीट आरक्षित है, आप जानेंगे कि 26,001 की बहाली है, 13,000 हमारा सीट है। हमारे सीट पर आप हमको जो TET पास हम लोग पारा टीचर है उनको एडजस्ट कर दिया जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अड़चन नहीं है। न महाधिवक्ता जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसमें कोई विधिक अड़चन नहीं है। आप टेट पास पारा टीचर को सीधा वेतनमान दे सकते हैं। 9 जून 2020 को एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में भी यह अनुशंसा किया गया है कि भाई जो टेट पास पारा टीचर है उनको सीधा वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन आज तक हम लोगों को विभाग और सरकार वेतनमान से वंचित रखा है। इसी मांग को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं कि आज अब नियुक्ति नियमावली आ गई है, विज्ञापन जारी हो गया है, हमारा बहुमूल्य समय हम अपने सरकार को दिए हैं तो भाई आप उसके लिए तो हमको कुछ दीजिएगा ना। 20 वर्षों का सेवा हमने श्रमदान जो दिया है तो 20 वर्षों के बदले आप हमको कुछ दीजिएगा ना। लास्ट को बात मेरा, मुख्यमंत्री जा रहे हैं डुमरी उपचुनाव में प्रचार करने, लेकिन जनता यहाँ राजभवन के पास बैठी है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले यहाँ संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग बोकारो डुमरी से भी हम लोग आते हैं, डुमरी विधानसभा के भी हमारे साथी बैठे हुए हैं। पहले तो हमसे सूद लेना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए। क्योंकि जब चुनाव में ये जा रहे थे इन्होंने कहा था कि 3 माह के भीतर पारा शिक्षकों को 3 माह के भीतर वेतनमान देंगे और वेतनमान नहीं मिला। इसका जीता जागता प्रमाण आपको मिल रहा है। इसलिए डुमरी उपचुनाव से जाने से पूर्व पहले हम लोगों की व्यवस्था कर दी जाए, वेतनमान दे दी जाए, उसके बाद आप डुमरी उपचुनाव में जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग और बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। आगे राजनीति क्या? देखिए, अगर इस आमरण अनशन से अभी तक तो सरकार ने सूद नहीं लिया है, आगे भी अगर सरकार हमारे विषय पर पहल नहीं करेगी तो हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल के समक्ष जाकर के संपूर्ण रूप से 14,042 स्टेट पास सारा शिक्षक आत्मदाह का कार्यक्रम करेंगे। परिचय दीजिए अपना। सीमांता घोषाल, प्रदेश सदस्य, झारखंड राज्य स्टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति।